जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। जब पहली बार उनके टीचर ने बॉब प्रॉक्टर को सिखाना शुरू किया, तब वो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तुमको एक ही क्वालिटी की ज़रूरत है, डिसिप्लिन। निकोला टेस्ला कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सफलता केवल सेल्फ डिसिप्लिन के कारण पाई। मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करता रहता जब तक मैं अपने लक्ष्य के साथ एक नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आप अपना फोकस प्रोसेस पर रख सकते हो, तो जो भी चीज़ आप पूरे दिल से पाना चाहते हो वो सामने आकर रहेगी। बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कमांड देना और फिर उस कमांड को पूरा कर जाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिसिप्लिन को और गहराई से देखेंगे, लेकिन पहले लेवल पर यह बड़ी काम की डेफिनेशन मिलती है, खुद को कमांड देना और फिर उस कमांड को पूरा कर जाना। भले ही आप कितने बड़े घर में पैदा हुए हो या आपके पास कितना टैलेंट हो, बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी सार्थक नहीं कर पाएंगे और कभी आत्मविश्वास और सुकून महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हो जैसा आप अकेले में खुद से व्यवहार करते हो। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, माइंड यू देयर इज नो वैल्यू इन लर्निंग, यू आर ऑल मिस्टेकन इन लर्निंग, द ओनली वैल्यू ऑफ नॉलेज इज इन द स्ट्रेंथनिंग द डिसिप्लिनिंग ऑफ द माइंड। किताब, फैक्ट्स, इमोशन, रिसर्च कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ मदद नहीं करेगा जब तक आप में इम्प्लीमेंट करने का डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि नॉलेज का असली मतलब ही मन का डिसिप्लिन है। लोग सोचते हैं कि आपको केवल सफलता के लिए डिसिप्लिन चाहिए, आपको मस्ती करने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप दिन भर लेटकर नेटफ्लिक्स भी देखना चाहते हैं तो भी आपको बेसिक काम पूरे करने का डिसिप्लिन चाहिए, जिससे आपको बीच बीच में उठना ना पड़े या लोग आपको बार बार परेशान ना करें। अगर आप जीवन घूमते फिरते निकालना चाहते हैं तो भी आपको मनी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन चाहिए। असल में आपको जितनी फ्रीडम चाहिए उतना ज़्यादा डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर डिसिप्लिन इतनी बड़ी पावर है जो आपको सफलता और फ्रीडम देती है, तो फिर लोग इस शक्ति से दूर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आपके मन में दो भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं। पहला, आपके मन में बैठा हुआ है कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू पनिशमेंट। हम बॉब प्रॉक्टर साहब की कहानी से समझते हैं। वे कहते हैं कि आज से 60 साल पहले जब आप जवान होते थे तो आप में डिसिप्लिन भरने के लिए आपको मिलिट्री में भेज दिया जाता, लेकिन मैं वहाँ कई सारे रूल से बचने की कोशिश किया करता, तो मुझे डिसिप्लिन सिखाने के लिए सज़ा मिलती थी कि भाई ये राइफल सर के ऊपर रखकर 1 घंटा चक्कर लगाओ। मेरे ऑफिसर मुझे बस इतना सिखाना चाहते थे कि जहाँ भी रहना है वहाँ रूल्स तो मानने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में बात सेट हो गई थी कि रूल्स मतलब डिसिप्लिन मतलब पनिशमेंट मतलब दर्द, यानी डिसिप्लिन का मतलब तकलीफ, डिसिप्लिन इज इक्वल टू पेन। और मैं बाकी की ज़िंदगी डिसिप्लिन से भागता रहा जब तक मैं हर तौर से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तरीके से फेल नहीं हो गया। दोस्तों, उसी तरह हम लोगों ने किसी न किसी रूप में पेन और डिसिप्लिन को एक साथ जोड़ लिया है। जब आप डिसिप्लिन के बारे में सुनते हैं तो कॉन्शियस माइंड कहता है कि हाँ, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे अच्छा करियर बनाना है, 5 किलो वज़न कम करना है, मुझे हिमालय पर ट्रैकिंग पर जाना है और ये सब करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठूँगा तो बहुत समय मिलेगा। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि डिसिप्लिन मतलब डांट, दुख और पछतावा। आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होने लगेगा जैसा आपको बचपन में डांट पड़ती थी। और इन दो विरोधाभासी भावनाओं के कारण आपको डिसिप्लिन के नाम पर तनाव और कन्फ्यूजन महसूस होता है। दूसरा बड़ा कारण है क्योंकि आप सोचते हैं कि डिसिप्लिन की शक्ति कहीं बाहर बसती है या आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। लेकिन सच कुछ और है, आप पहले से ही डिसिप्लिन हो। कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आप हर दिन करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलने से पहले साफ सुथरे तैयार होकर बढ़िया कपड़े पहनकर निकलते हो। ये रूटीन पूरा करने के लिए मेहनत लगती है, समय और दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन ये रूटीन आप सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इसे फॉलो करने का डिसिप्लिन आप में आया कहाँ से? बस इस बात का पता लगा लीजिए, डिसिप्लिन का रहस्य खुल जाएगा। NLP के अनुसार हर इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैल्यूज़। कई सारी वैल्यूज़ हैं और हर समाज और इंसान के लिए इनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे किसी के लिए फैमिली सिक्योरिटी ज़रूरी है और किसी के लिए सर्विस, पावर या रिस्पेक्ट ज़रूरी है। हम सब इन वैल्यूज़ को अपनी समझदारी के हिसाब से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसे पूरा करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ का पालन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी कद्र करें, तो आपकी एक वैल्यू है रिस्पेक्ट। इसके लिए कई स्ट्रैटेजीज़ में से एक है कि अच्छे दिखना और अच्छे कपड़े पहनना। इस काम में मेहनत, समय, पैसे लगते हैं, लेकिन आप खुश होकर करते हैं क्योंकि वैल्यू ही आपके लिए मोटिवेशन पैदा करती है। वैल्यू गलत नहीं होती, स्ट्रैटेजी का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को लेकर आलस कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी वैल्यू है सिक्योरिटी, कि आपके लिए सुरक्षित रहना ज़रूरी है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी है कि कुछ करो ही नहीं तो कष्ट भी नहीं होगा। दिक्कत यह है कि ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट नहीं देगी। जैसे ही यह बात आपको समझ में आएगी कि इस आलस के चक्कर में भविष्य में तकलीफ उठानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, वैसे ही आपकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी और आप दूसरी स्ट्रैटेजी खोजने लगेंगे, क्योंकि आप कभी वैल्यू के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको करना यह है कि आपको नई स्ट्रैटेजी चुनना है जिनमें ये 3 क्वालिटीज़ हों। पहला, लॉन्ग टर्म, जो आपको भविष्य में रिजल्ट दे। दूसरा, जिसे करने में सेटिस्फैक्शन मिले। और तीसरा, जो मीनिंगफुल हो, यानी जो आपकी दूसरी वैल्यूज़ के विरुद्ध ना जाए। जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है सिक्योरिटी और फन, जिसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके परफेक्ट काम करना, जिससे भविष्य में दौड़ा भागी ना हो और ना ही एक दिन में पूरी कसर निकालना पड़े और काम करने में भी मज़ा आए। इसलिए मैं हफ्ते के 7 दिन हर दिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे लिखना पसंद करता हूँ, जिससे कम से कम मेहनत में आप क्वालिटी बनाए रख सकते हो। दूर से देखने पर डिसिप्लिन लगता है, लेकिन पास से देखने पर ये सिक्योरिटी और फन के साथ सही स्ट्रैटेजी का मेल है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि पता नहीं मैं कैसे इतनी मेहनत करने लगा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से बदलाव आ जाएगा। इन लोगों ने अनजाने में अपनी वैल्यू को किसी स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ लिया है। अगर आपने अपने वैल्यू को पहचान लिया है तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैल्यू ही वो कंसेप्ट्स हैं जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए सबसे पहले देखिए कि जो भी आप करते हैं या जो भी आपका कांस्टेंट बिहेवियर है, उसके पीछे वैल्यू क्या छुपी है। जैसे आपकी वैल्यू है रिस्पेक्ट, तो गुस्सा आने पर चिल्लाना रेस्पेक्ट पाने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप रेस्पेक्ट पाने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी, जैसे समझदारी से बात करना बंद कर देना, सोचकर भारी जवाब देना, अनअवेलेबल हो जाना जैसी स्ट्रैटेजीज़ का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन का सीक्रेट है आपको अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को पहचान कर उसके साथ सही स्ट्रैटेजी जोड़ देना, और भूल जाएं तो डिक्लेरेशन द्वारा खुद को बार बार याद दिलाते रहना। जैसे मैं जीवन भर स्वतंत्र और शक्तिशाली महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुश होकर हर दिन सुबह प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरा दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है और मुझे एनर्जेटिक फील होता है। मैं अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता हूँ, जिससे हमें पैसे को लेकर कभी तकलीफ ना हो। इसलिए मैं हर दिन 8 घंटे फोकस के साथ काम करना पसंद करता हूँ। इस वीडियो से मैं कुछ बातें अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। पहली, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमको एक ही क्वालिटी, एक ही शक्ति की ज़रूरत है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की सबसे सिंपल डेफिनेशन जो बॉब प्रॉक्टर देते हैं कि खुद को कमांड देना और फिर उस कमांड को पूरा कर जाना। आपको मस्ती करने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। असल में आपको जितनी फ्रीडम चाहिए उतना ज़्यादा डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि हर इंसान कुछ वैल्यू पाने की कोशिश कर रहा है और उन वैल्यूज़ के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहा है। आपको अपनी सबसे ज़रूरी वैल्यूज़ को पहचान कर स्ट्रैटेजी साथ में जोड़ देना है। आपकी स्ट्रैटेजी में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला, जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दे। दूसरा, जिसे करने में संतुष्टि हो। और तीसरा, जो दूसरी वैल्यूज़ के विरुद्ध ना जाए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो सामने प्रकट हो जाएगा। अगर आप अपनी वैल्यू और स्ट्रैटेजी भूलते हैं तो डिक्लेरेशन की मदद से खुद को बार बार याद दिलाते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो साइंस ऑफ विल पावर पर भी ज़रूर पसंद आएगा। जब आप विल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग के कौन से हिस्से काम आते हैं, अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।